नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं मधुपुर की, जहां गोड्डा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव गुरुवार को मधुपुर पहुंचे और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और सलाउद्दीन अंसारी से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। साथ ही स्थानीय राजबाड़ी होटल के सभागार में प्रखंड और नगर के प्रमुख गठबंधन दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मौके पर प्रदीप यादव ने कहा कि इस चुनाव में जनता अहंकारी का घमंड तोड़ेगी और इंडिया गठबंधन रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी आम जनता से संपर्क नहीं करने और प्रचार प्रसार न करने की बात कह मतदाताओं का अपमान कर रही है। वोटर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। समय आने पर जनता घमंडी को सबक सिखाएगी। आपका जो चुनाव हुआ, ये जो मध्यावधि चुनाव, हम कहाँ बेहतर की और पिछले चुनाव में कहाँ खुश की, क्या अंतर था? अगर थोड़े अंतर को देखिएगा तो एक तो वहाँ भी आपको कुछ चीज़ें सामने आएगी और थोड़ा ये देखना चाहिए कि जो वोट हमको पिछले बार दिया, उस पॉकेट में कुछ जो हिंदू वोटर्स थे, जो वोट के हमें नहीं मिला, उस वोट के पास कैसे पहुँचे, उसको चिन्हित करें कि भाई ठीक है, मुसलमान भाई ने जम के वोट दिया, अल्पसंख्यकों ने जम के वोट दिया, आदिवासियों ने जम के वोट दिया, उस पॉकेट में यादव जी थे, मंडल जी थे, रजक जी थे, दास जी थे, ये कौन हमें नहीं मिल पाया। ऐसे 100 पॉकेट को चिन्हित अभी से कीजिए सभी प्रकरणों में। अगर 100 को चिन्हित कर लिए और टारगेट बना के कि भाई इस 100 में से 30 इस टोली को जिम्मा मिला, तुम टच करो इस 30 को, और इस 30 में से कौन नेता लीड करता है उसकी खोज किया। कितना आदमी होगा? 30 को अगर 4 आदमी कीजिए 120 आदमी होगा। और उस सैकड़ों हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, राज्य स्तर के मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं। और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है। और हमारी पार्टी ने, हमारे गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने वो बिल्कुल अपने घोषणा पत्र में संकल्प लिया है कि भाई 5 सालों के अंदर जो भारत सरकार के 30 लाख खाली पड़े पद है उसको हम भरेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे और अस्थायी रोजगार देंगे। अग्निवीर जो सेना की नौकरी है 4 वर्षों को अस्थायी, उसे समाप्त करके उसे अस्थायी नौकरी में बदलेंगे। हम नौजवानों के मुद्दे हैं, किसानों की कर्जे की माफ़ी की सरकार ने बात की, लेकिन आज तक किसानों का कुछ नहीं किया। हमारी सत्ता आएगी, यानी गठबंधन की सत्ता आएगी, कांग्रेस का नेतृत्व होगा, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि भाई हम अडानी अंबानी जैसे लोगों की कर्जे ना माफ़ी करके हम देश के करोड़ों किसानों की कर्जे की माफ़ी करेंगे। हम महिलाओं के साथ न्याय देंगे, मजदूरों के साथ न्याय देंगे और जो जिसकी समाज में जितनी संख्या है, जितनी उसकी भागीदारी है, उतनी हिस्सेदारी देंगे। इन तमाम मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के हैं और फिर राज्य स्तर के हैं कि भाई हमारे राज्य के जो हिस्से के पैसे भारत सरकार ने रोक के रखा है, गरीबों के हिस्से पैसे, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, हम उस हिस्से को लड़के लाएंगे। आज आपने देखा होगा 1,36 करोड़ हमारा बकाया है, 1 रुपया देना नहीं चाहती भारत सरकार, हम उसे लड़के लाएंगे। हमारा 27% ओबीसी का आरक्षण, आदिवासियों का सरना, धर्म कोड, तमाम मुद्दे वहाँ लंबित पड़े हैं, इन मुद्दों के समाधान करेंगे। और स्थानीय तौर पर कई चीज़ें हैं जो अनसुलझी हुई हैं। अभी देवघर में गया था, देवघर में लोगों ने कहा कि 15 वर्षों में यह शहर को पानी नहीं दे पाया और वोट मांगने आता है। कई मुद्दे हैं, मधुपुर के कई मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दे जो स्थानीय तौर पर, और सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का यह है कि जो हमारा प्रतिनिधि है वो जनता का नहीं है, चंद कारपोरेट घरानों का प्रतिनिधित्व करता है, वो हमारे सुख दुख का साथी नहीं है। हमने कहा कि मेरे जैसा व्यक्ति अगर लोकसभा में गया तो इस क्षेत्र का मैं सुख दुख का साथी बनूंगा, 24 घंटे जनता के साथ उपलब्ध रहने का प्रयास करूंगा। ये हमारे मुद्दे होंगे। देखिए, हम तो प्रचार में जाएंगे, हम तो बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हमने जनता को जनार्दन समझा है, सच यही है। हम तो उनके पैरों के धूलि का चंदन लगाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से हम विजय पताका को फहराएंगे। वो उनका घमंड बोलता है, वो उनके सर पर घमंड चढ़ के बोल रहा है, जिस तरह रावण का घमंड बोलता था, कंस का घमंड बोलता था, वो किसी को मानने को तैयार नहीं था। वही उसी का घमंड है
वो जनता को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये उसका ढोंग है। असलियत ये है कि वो घर घर पूरे परिवार के साथ घूम रहा है, उनके बच्चे घूम रहे हैं, उनकी पत्नी घूम रही है, वो घूम रहे हैं। कल उन्हें खुद गंगटी में मूरी घुगनी और क्या कहते हैं चाय पीने के बहाने गंगटी जाना पड़ा। देवघर में उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ, मधुपुर में उपलब्ध नहीं हुआ। ये सारे ढोंग हैं, ये केवल दिखावे के हैं और उसको भी घूमना पड़ेगा। जनता के दरबार में जो नहीं जाएगा उसको जनता रिजेक्ट करेगी।